काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का नियम, कूलाम का नियम, एम्पियर के नियम, मेरे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट यार, मानो या ना मानो। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए कोई बंद पृष्ठ से क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब कोई चीज गुजार दिया। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। और ये किसका निशान होता है पूरे का? ये विद्युत फ्लक्स निशान होता है। अगर कोई पूछता है विद्युत फ्लक्स किससे लिखते हैं तो फाई ई बोलना है, यही चीज है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और फिर क्या लिखा? उस पृष्ठ से मतलब क्या होता है? बराबर लगा देना। ठीक, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। कुल आवेश मतलब क्यों? ठीक, कुल आवेश क्यों का, एक का मतलब होता है गुणा, है ना, 1/ε0 होता है। इसे हम क्या कहते हैं? गॉस के नियम। मेरे भाई इतना ही करना है, तो ये तो आपको सूत्र भी बन गया फाई ई बराबर Q/ε0। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके आप कहीं भी ढूंढ लो। करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरा भाई करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। कमेंट जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, के नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम किसे कहते हैं? ये परिभाषित करने वाला क्वेश्चन नहीं, ये नियम वाला है। कूलाम के नियम किसे कहते हैं? आंसर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन भाई। तो क्या हो जाएगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या लिखा है? अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। मेरे भाई ज्यादा मैं समझाऊंगा ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, काफी रात में वीडियो बन रही है, 11 बजे रात की वीडियो बन रही है। ठीक, तो बस ऐसे बता दिया मेरे भाई, क्योंकि हमने इसका आंसर सब यानी जितने भी नियम वाले क्वेश्चन है हमने बता रखा है आंसर अच्छे समझा करके, और समझा तो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी और ज्यादा डीपली नॉलेज लेना है और ज्यादा जानकारी लेना है तो इसके नीचे, वीडियो के नीचे एक लिंक लगी हुई है, जाके एक बार चेक कर लेना, वो वाली चेक कर लेना। ठीक, उसमें 5 महत्वपूर्ण नियम जैसे आप देख रहे हो ना, अभी वो भी मिलेगा। तो सूत्र क्या जाएगा भाई? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब बात की जाए सर कि भाई 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो मेरे भाई इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये रहा मेरे भाई इसका आंसर। करना क्या आपको? स्क्रीनशॉट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जैसा कि आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत का मतलब परिभाषित कीजिए। ठीक, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर ये 5 नंबर का आता है भाई। तो इसका आंसर क्या लिखना है? बहुत आसान तरीके से, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मेरे भाई इतना करना है। फिर आपको लिखना क्या है? अभिलक्षण। कम से कम 2 लक्षण या मतलब 2 अभिलक्षण लिखना है। पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना करते हो आप तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित प्रभाव नियम है। पहला नंबर का लिखा है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जनों, क्या लिखा है भाई? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा है भाई? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। ये रहा तीनों के तीनों महत्वपूर्ण नियम मेरे भाई, ऐसे ही आपको करना है। ठीक, तो 10वां नंबर कंप्लीट। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमसे ये पूछा गया प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ठीक, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ देखना न्यूनतम है, यहाँ पर अधिकतम होती है। ठीक, प्रकाश की इस घटना को मतलब जहां न्यूनतम और अधिकतम की मतलब जो न्यूनतम होता है अधिकतम होता है, इस ही घटना को वही बोला गया है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका आसान क्वेश्चन, इससे आसान नहीं मिलेगा। अब आप कहना क्या है? आवश्यक शर्तें जब तक नहीं लिखते तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। कम से कम 2 या 3 आवश्यक शर्तें लिखना है। तो पहला शर्त क्या है? दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? दोनों तरंगों के आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। ठीक,
तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत कमजोर, बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस अगर आप इतना ऐसे ही लिख देते ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है, आपने सही सुना। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अपना तरंग कैसे कहते हैं, दैनिक तरंग की परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं, ये कोई रहा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विद्युत प्रकाश धातु, मतलब क्या लिखा है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उन्हें हम दैनिक तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यही रहा आपका परिभाषा, बस इतना ही करना है भाई। यहाँ से आप 3 नंबर या 4 नंबर में पक्का कर सकते हो, ठीक। अब ये तो मैंने अपना भाईचारा बता दिया है, बाकी इसमें मैंने बोला तो था नहीं किसको बताएंगे नेत्र की समझ क्षमता, लेकिन मैंने इसको आप ऐसे ही बता देना, मतलब आप देख लीजिए, ये लगे है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक। आंसर क्या हो रहा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे हम नेत्र की समझ क्षमता कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट से स्टार्ट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन इस तरह के पूछा गया, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए तथा इसका है ना सूत्र लिखिए। तो ये रहा मेरे भाई, कार्यफलन किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। मैंने क्या बोला, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कौन सा W, कैपिटल लेटर वाला, ठीक। W बराबर क्या होता है, HV0, ठीक। ये रहा आपका कार्यफलन की परिभाषा और सूत्र। बस इतना करते हैं तो यहाँ से 3 नंबर आपका पक्का है। जी हाँ दोस्तों, बात संबंध शोध किससे करते हैं, कला संबंध शोध से। आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है भाई। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे दो स्रोतों के जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। बस इतना करोगे तो आपका 3 नंबर यहाँ से भी पक्का। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है आपको, स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी कोई दिक्कत है, आपके कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब क्या है, ये लिखा है कि ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नियम के अंतर्गत क्या लिखा है, ओम का नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I तथा, ये क्या है मेरे भाई, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V, क्या लिखा है मेरे भाई, विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं मेरे भाई, ठीक। जबकि तार पर ताप निश्चित हो, क्या लिखा है, V समानुपाती I, ये चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा R, ठीक। R नेतांक जुड़ जाएगा, ठीक। अब R को रोकोगे मेरे भाई तो I हो जाएगा, मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। ये रहा आपका ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बस किससे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन इस तरीके पूछा गया, विद्युत फलक की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रा लिखिए, सूत्र भी लिखिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये आपको छोटा दिख रहा है लेकिन ये काफी लंबा होगा। काफी मतलब जब काफी में लिखोगे तो लंबा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, बहुत आसान तरीका है। क्या लिखा है, किसी बंद पेट से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, किसी बंद पेट से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट से मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट से मीटर होता है। बात की जाए सूत्र क्या है मेरे भाई, तो सूत्र क्या जाएगा, फाई बराबर E इंटू A cos थीटा। ये रहा विद्युत फलक का सूत्र। विद्युत फलक किससे लिखते हैं, तो फाई E से लिखते हैं। मैंने मात्रा बता दिया, किसे कहते हैं ये भी बता दिया। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए तथा इसका बीमा लिखिए तथा इसका मात्रा लिखिए तथा चौथा नंबर क्या है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछाएगा कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका बीमा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए और किससे लिखते हैं ये बताइए। ये रहा क्वेश्चन है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर, यहां से याद करना है लेकिन इसको याद लिख देना है, ठीक। क्या, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, क्या लिखा है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से लिखते हैं या J से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात की जाए मेरे भाई तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। बात की जाए सूत्र क्या होता है, तो J बराबर I बटे A। अब की जाए धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो J बराबर I बटे A। अब रही बात की J क्या है, J आपका धारा घनत्व है, ठीक।
आई आपका धारा है, ए क्या है, तो ए आपका एम्पियर है। ये आपका सूत्र बता दिया, ठीक। ए से बोलते हैं एम्पियर, आई से बोलते हैं धारा, जे से क्या बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक। रही बात बीमा के अंदर भाई, तो आपको ऐसे ब्रेकर लगाना है, एम की घात 0, एल स्क्वायर वो भी माइनस के, टी की घात 0, ए की घात 1, मतलब ए इनवर्स, ब्रेकर मतलब ब्रेकर दोनों तरफ से क्लोज। बस इसी तरीके से आपको नोट करना अच्छे से आपको नोट्स में, ठीक है भाई। करना क्या है, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा आप एम्पियर के नियम। जी हाँ सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई का यूनिट गुना होता है, उसे हम एम्पियर के नियम कहते हैं। बस इतना ही करना है। इसके सूत्र की बात की जाए तो 5 इंटू बी डी एल बराबर यूनिट इंटू आई। अगर आपको आप समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देख लीजिए, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ये समाकलन निशान हो जाएगा, रेखीय समाकलन धारा आई का यूनिट गुना होता है। यूनिट का मतलब होता है गुणा, और ये से क्या होता है, यूनिट गुना होता है। अब केवल इतना याद करना है कि बीडीएल, बस 5 इंटू बीडीएल बराबर यूनिट गुना आई के होता है। बस इतना ही करना है भाई। तो ध्यान रहे, ऐसे ही याद करना है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई के यूनिट गुना होता है, तो उसे हम एम्पियर के नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आने के चांस से ज्यादा पाई जाती है, ठीक। ये तो एम्पियर के नियम का परपथीय नियम करके आएगा, उसका डेरिवेशन या फिर ये भी आ सकता है। तो वही कहते हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए तैयार कर लीजिए, ठीक है भाई। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा आप।